स्टार टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के स्कूल 15 जनवरी तक रहेंगे बंद, कड़ाके की ठंड के चलते हुई छुट्टियां। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे जोशीमठ का दौरा, भू धसाव की स्थिति का लेंगे जायजा। हरबटपुर के पास घने कोहरे और तेज गति के चलते भीषण हादसा, डिवाइडर के खंभे से जा टकराई बस। आदिगुरु शंकराचार्य के ज्योतिमठ पर संकट, 2500 साल पुराना कल्प वृक्ष मंदिर खतरे की जद में। जोशीमठ भू धसाव आपदा की मॉनिटरिंग करने जहां प्रदेश सरकार के बड़े कैबिनेट मंत्रियों सहित उच्च अधिकारियों और भूगर्भ शास्त्रियों की टीमों और एसडीआरएफ एनडीआरएफ दल का जमघट जारी है, वहीं उत्तराखंड कांग्रेस विपक्ष टीम पूर्व सीएम हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के साथ जोशीमठ में मोर्चा संभाले हुए है। सरकार के अब तक के राहत बचाव कार्य को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत और करण मेहरा ने जोशीमठ में प्रेस वार्ता कर सरकार पर एनटीपीसी को बचाने सहित कई आरोप लगाए। सबसे पहले ये चाहते हैं कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए केंद्र के द्वारा, क्योंकि जो मानक हैं राज्य के और राष्ट्रीय उसका बहुत फ़र्क है। और मुझे लगता है कि न्याय तभी हो पाएगा जब हम इसको राष्ट्रीय आपदा के रूप में माने और सरकार जो है उसको राष्ट्रीय आपदा का जो है दर्जा दे। दूसरा, एक यहाँ पर 2-3 चीज़ें मेरे नॉलेज में आई लोगों से मिलने के बाद, उनको लगता है कि एनटीपीसी के जो प्रोजेक्ट्स हैं और जो जेपी का प्रोजेक्ट था उसकी वजह से ये दिक्कतें हैं। साथ में ड्रेनेज को मेन उन्होंने कहा गया है। हम ये कहते हैं कि जिस तरीके से टाउनशिप डेवलप होती है, प्रॉपर ड्रेनेज की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। और यहाँ पर एक प्रश्न और आया था, एक मेरे भाई ने कहा था कि आप देर में आए हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने पहले ही देहरादून में प्रेस भी की थी और परसों आदरणीय प्रीतम सिंह जी यहाँ आए हैं हमारी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, और कल से माननीय हरीश रावत जी, आदरणीय गणेश पूजा जी, हमारे विधायक जी यहाँ कैंप करें। और आपको संज्ञान में ये भी लाना चाहता हूँ कि ये आपदा आज शुरू नहीं हुई, इसमें 2021 से लोग घेरे में आने लगे थे और लोगों ने बात करी थी। और मुझे याद है कि आज से 8 महीने पहले लगभग मैं और आदरणीय विधायक जी यहाँ का जो पहला वार्ड है वहाँ जब भू धसा हुआ था, हम उसमें गए थे, हमने लोगों के ज्ञापन भी लिए थे और उसमें चिट्ठी हम मुख्यमंत्री को दे चुके। 7 महीने पहले करीब यहाँ के अस्पताल में जो नागरिक चिकित्सालय है उसमें वो धस रहा था, उसमें क्रैक्स आई थी, उस समय भी हम लोग जोशीमठ में थे। तो ऐसा नहीं है कि करण मेहरा या कांग्रेस यहाँ आज से सक्रिय है। दिक्कत ये है कि जो तात्कालिक विधायक थे, जब इसका खराब रूप सामने आने लगा और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, ये प्रश्न तो उनसे होना चाहिए था कि उन्होंने जब यहाँ के एनजीओज़ ने, यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने जब इस बात को रखा तो 2021 से लेके वो अभी तक कहाँ थे, उन्हीं की सरकार थी और वो उस समय विधायक थे और पार्टी के अध्यक्ष हैं। तो ये प्रश्न तो उनसे होना चाहिए, विपक्ष से प्रश्न मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। और वो भी वो विपक्ष जो लगातार पिछले 7-8 महीने से लगातार जोशीमठ में मेरा आज ये 5वां दौरा है, अगर आप लोगों की नॉलेज में ये बात होगी भी, तो ऐसा नहीं है। दूसरा, हम ये कहते हैं कि प्रोजेक्ट्स को, जैसा कि आदरणीय रावत जी ने कहा कि प्रोजेक्ट को तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए। और जो प्रशासनिक अधिकारी यहाँ के लोगों से आज के दिन भी ये कह रहे हैं, जब जले में नमक छिड़कने जैसा है, कि वो ये आज भी ये कह रहे हैं कि साहब ये प्रोजेक्ट की वजह से नहीं हुआ, एनटीपीसी के प्रोजेक्ट की वजह से नहीं हुआ या जेपी के प्रोजेक्ट की वजह से नहीं हुआ। लोगों के मन में एक आशंका है, उसको गार्जियंस को इस तरीके से, क्योंकि प्रशासन और सरकार गार्जियन के रूप में यहाँ पर है, उन लोगों की भावनाओं को समझते हुए तत्काल प्रभाव से इसको रोका जाना चाहिए। और विस्थापन इतना आसान नहीं। जोशीमठ में आई हुई इस आपदा में, जिसमें कि आज प्रत्येक जोशीमठ का रहवासी, यहाँ का नागरिक बहुत ही दुखी है, मायूस है, चिंतित है। हम सब लोग उनकी चिंता के साथ अपने को जोड़ते हुए यह बात कहना चाहते हैं कि आज समय इस आपदा के कारणों से ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि राहत और बचाव के कार्य, पुनर्वास के कार्य और जो ये स्थान खिसक रहा है इसको रोकने के लिए उपाय, ये तीनों समानांतर रूप से होने चाहिए। कल हमारी स्थानीय लोगों के साथ जो बैठक हुई, उस बैठक में सबका ये आशय है कि इसे संपूर्ण जोशीमठ को, जैसे कि भंडारी जी ने कहा और हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, संपूर्ण जोशीमठ को आपदा क्षेत्र घोषित किया जाए, इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। ये राज्य के आपदा के मानक इस प्रकार के हैं कि जब छत जमीन पे आ जाएगी तब उसको टूटा हुआ माना जाता है, लेकिन और उसमें 1 लाख 1.5 लाख का मुआवजा, 1 20 का मुआवजा मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो
मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं वो किसी भी हाल में रहने लायक नहीं है। इसलिए सरकार इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करके जिस प्रकार 2013 में केदारनाथ आपदा के तहत स्वनिर्धारण समितियों के माध्यम से सरकार ने कंपनसेशन दिया उस समय, और या जैसे अभी बद्रीनाथ में कमर्शियल प्रॉपर्टी को या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को जिस मानक के आधार पर उन्हें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जोशीमठ का दौरा करने आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार वो जोशीमठ पहुंचकर भूधसाव की स्थिति का जायजा लेंगे। जोशीमठ में हो रहा भूधसाव अब राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता का विषय बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जानकारी ले चुके हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय इस विषय पर उच्च स्तरीय बैठक कर चुका है। देश भर के नामी संस्थानों के विशेषज्ञ भी जोशीमठ की स्थिति की जानकारी लेने पहुँच रहे हैं। इसी कड़ी में रक्षा मंत्री भी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जोशीमठ का दौरा करने आ रहे हैं। जोशीमठ में लगातार हो रहे भूधसाव की आज अब ज्योतिर्मठ तक पहुंच चुकी है। कहा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने आज से करीब 2500 वर्ष पूर्व जिस सहतूत के वृक्ष के नीचे गुफा के अंदर बैठकर ज्ञान की प्राप्ति की थी, आज उस कल्प वृक्ष का अस्तित्व मिटने की कगार पर है। मंदिर के नीचे बने प्राचीन ज्योतिरेश्वर मंदिर पर भी भूधसाव के चलते बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं। कभी भी ये ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत ढह सकती है। जोशीमठ में भूधसाव के पीड़ित परिवारों को अस्थायी तौर पर कहीं और बसाने से पहले सरकार उस जमीन में भूस्खलन की जांच कराएगी। इसके लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को जिम्मेदारी सौंपी गई है। GSI के वैज्ञानिकों की टीम जल्द ही जोशीमठ रवाना होगी। जोशीमठ भूधसाव के पीड़ित परिवारों को अस्थायी पुनर्वास पर सरकार चिंतित है। गौचर और पीपलकोटी के पास भूमि के विकल्प है, लेकिन यहाँ सवाल ये भी है कि बसने वाले लोग जोशीमठ के अपने कारोबार और सांस्कृतिक लगाव छोड़कर इतनी दूर जाकर बसेंगे या नहीं। लिहाजा सरकार ने जोशीमठ में ही उद्यान विभाग की एक जमीन को भी चिन्हित किया है। इन सभी जमीनों पर नई बसावट करने से पहले सरकार फूक कर कदम रख रही है। GSI को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो इस जमीनों पर सर्वे करेगी। अभी तो कुछ लग नहीं रहा है, मतलब बहुत डर जैसा लग रहा है कि ये सब चीज़ें हो रही है। जहाँ हम रहते थे वहाँ पर ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो डर सा माहौल बना हुआ है कि कैसे रहेंगे, या फिर रात को भी नींद नहीं आती है और ऐसे डर लगा रहता है कि हम सोए हैं और सुबह उठ के कहीं कुछ हो ना जाए। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं। अभी हम नीचे गए थे तो वहाँ पर वो आंटी लोग रो रही थी, तो थोड़ा ऐसे रोने वाली फीलिंग आ रही थी कि हाँ ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। कौन सी क्लास में आप पढ़ती हैं? मैं 11th में। अब इसके बाद क्योंकि जो है जोशीमठ लगातार दरक रहा है, प्रत्येक मकान लोग खाली कर रहे हैं, इसको लेकर के क्या सोच रही हैं, क्या कहेंगे? यही कहूँगा कि रोका जा सकता था, लेकिन इस पर समय पर ध्यान नहीं दिया गया। 3 महीने पहले हमने खुद बोल दिया था कि ये दरारें आ रही है, जिसको ध्यान दिया जाए। छोटी दरारें थी, 2 इंच की थी, वो आज हमारे खेतों में 2 फीट की दरारें हो रही हैं और लगातार अभी बढ़ रही है। वो एक पूरे पैटर्न में नीचे को बढ़ रही है, पूरे जोशीमठ के चारों तरफ एक खिंच रही है वो दरारें। और जो दरार वो पड़ गई है उनकी तरफ अब एक नई दरारें बढ़ रही है, जो सीधी दरारें वर्टिकल जो बोले वो जाके उन दरारों पे मिल रही है। ये सब हमारे मकान जो थे आज निशान मार दिया गया कि इन्हें खाली कर दिया जाए। डेंजर जोन हमारे घरों को घोषित कर दिया गया। तो अभी ये नहीं समझ आ रहा कि घर से पैक क्या करें। कंडीशन ये कि क्या वो रखे, क्या नहीं रखे और कहाँ क्या, मतलब आगे क्या होगा। जाने को कहीं भी चले, लेकिन पैकिंग क्या करें, उस घर में क्या रखें, क्या छोड़ दें, किनको उठाएं, वो समझ में नहीं। सरकार कह रही है, प्रशासन भी इस बात को कह रहा है कि हम लोग जो हैं राहत के तौर पर जो चीज़ें हैं वो हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं, क्या वास्तव में होना चाहिए? वैसे राहत तो अभी शुरुआती दौर है। राहत सरकार जो भी करेगी वो अपने हिसाब से, अपने वो उसको जानती है, वो उसके हिसाब से कर सकते हैं। मेरा परसों भी सचिव साहब और कमिश्नर साहब आए थे। मैंने उनको स्पेशली बोला था कि सर जो अब सर्वे आप कराओगे वो सिर्फ उस एरिया तक न कराइएगा जो इफेक्टेड है, जिसमें अभी आ रहे हैं। उसके बाहर का एरिया भी आप चेक करवाइए। अगर वो सेफ़ है तो हम वहाँ रहें, अपनी चीज़ों को वहाँ बंदोबस्त करें। अगर वो ठीक है तो आप वो जांच भी कर देंगे तो वो बहुत होगा। हम अपने को यहाँ पे थोड़ा सा दूर बसा लेंगे। हमारे आधे खेत फटे, उसके बाद का एरिया ठीक है तो वो हम रुकेंगे। क्योंकि पिछला जो सर्वे हुआ उसमें गांधीनगर वगैरह सब इफेक्टेड एरिया को लिया था उन्होंने, लेकिन उस टाइम पे हमारे इधर कुछ दरार नहीं थी। इस बार की दरारें यहाँ से शुरू हुई और दोनों तरफ को बढ़ी है, तो वो खतरनाक स्थिति है। अगली बार कौन सा ऐसा एरिया आ जाएगा ना, उसके लिए जो सर्वे हो या जो भी IIT। जोशीमठ में जमीन धंसने की घटनाओं के बीच चमोली जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है और पूरी तैयारी में लगा हुआ है। इस संकट को लेकर रविवार को PM नरेंद्र मोदी ने जहां CM पुष्कर सिंह धामी से बात की, तो वहीं अब प्रशासन ने भी बड़ा कदम उठाया है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहां निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन विस्थापितों की मदद करने में लगा हुआ है। साथ ही अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा कर हालात का जायजा भी लिया। अभी तत्कालीन उपाय अपनाए जा रहे हैं और आगे क्या करना है इस बारे में बैठकें कर फैसले लिए जा रहे हैं। उत्तराखंड के ऐतिहासिक शहर जोशीमठ में जमीन धंसने और घरों में दरारें पड़ने की घटनाओं की जाँच को लेकर उत्तराखंड सरकार ने 8 सदस्यीय कमेटी बनाई
बनाई थी। रविवार को इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रभावित लोगों को तुरंत विस्थापित किया जाए और क्षतिग्रस्त इमारतों को गिराकर उनका मलबा मौके से हटवाया जाए। सरकार द्वारा 1 जनवरी से मनरेगा मजदूरों के अनिवार्य रूप से ऑनलाइन हाजिरी लगाए जाने के आदेश के विरोध में प्रदेश भर में जारी ग्राम प्रधानों का धरना प्रदर्शन का असर कल पछवातून क्षेत्र में भी देखने को मिला, जहां पछवातून के सहसपुर, विकास नगर, कालसी और चक्राता विकास खंडों के ग्राम प्रधानों ने ब्लॉक मुख्यालयों पर इस आदेश को वापस लेने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही ग्राम प्रधानों ने सांकेतिक रूप से ब्लॉक मुख्यालयों के बाहर धरना देते हुए चेतावनी दी कि अगर जल्द ही उनकी मांग कर गौर नहीं किया जाता तो वो अपने आंदोलन को उग्र रूप देंगे। देखिए, हमारे यहाँ पे जो है अभी इन्होंने 1 जनवरी से जो NMS का वो जो अटेंडेंस का वो किया है इन्होंने कि मनरेगा में जो भी मजदूर दिहाड़ी करने आएंगे उनकी सुबह और शाम को अटेंडेंस होनी और दिन में। तो हमारे यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र भी काफ़ी जुड़ा हुआ है ब्लॉक से, तो हर जगह पे नेटवर्क की व्यवस्थाएं भी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इस तरह का जो है सरकार ज़बरदस्ती का वो हमारे ऊपर ना थोपे कि जिससे जो है कोई भी प्रधानगण काम ना कर पाए। और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें जो है जल्द से जल्द हमारे मांगों को माना जाएगा। अगर नहीं मानी जाती है तो हम 16 जनवरी से जो है ब्लॉक परिसर में तालाबंदी करेंगे। गरुड़ बाजार में क्षेत्र में आए दिन जाम लगने से खासी दिक्कतें हो रही हैं, जहां छोटे बड़े वाहनों की लंबी कतारें लगने से बाजार क्षेत्र में आए ग्रामीणों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि गरुड़ बाजार में गढ़वाल क्षेत्र से भी लोग खरीदारी को पहुंचते हैं। वहीं बाजार क्षेत्र में आए दिन जाम लगने से इसका असर व्यापार पर भी पड़ रहा है, जहाँ जाम की दिक्कतों को देखते हुए ग्रामीण अन्य जगह से खरीदारी करने में ही अपनी भलाई समझ रहे हैं। जाम से बाजार के अंदर इतना ज्यादा परेशान व्यापारी हो गया आज की डेट पर, न माल उतर पा रहा है, न ग्राहक आ पा रहे दुकानों में। कई बार तो ये स्थिति हो रही कि ग्राहक दुकानों के बरामदों में चल के दुकान अपने को बचा रहा है। ये स्थिति हो जा रही बाजार के अंदर की, मतलब कस्टमर आने को तैयार नहीं है दुकानों में आज की डेट। वो कहते हैं यार कि यहाँ पे बाजार में जाम लग जा रहा है, हम कहाँ जाएँ। बाहर से आदमी माल खरीद के चले जा रहा है, बाजार में दुकानदार देखे रह जा रहा है ना। तो आगे मतलब अब ये टीआई की व्यवस्था नहीं हो पा रही है यहाँ पर। 3 पुलिस वाले हैं, वो भी एक नीचे देख रहे हैं, बीच में देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, उनसे भी व्यवस्था नहीं बन पा रही है। कई बार मतलब ये है कि अखबारों में भी आ गया कि ये व्यवस्था बननी चाहिए, अगर उनके करके नहीं बन पा रही है। तो इसलिए आगे क्या कुछ मांग रहेगी आपकी सरकार से? मांग ये रहेगी कि आगे यहाँ बाजार में ट्रैफिक की व्यवस्था बढ़ाई जाए, ट्रैफिक गश्त बढ़ाया जाए और बाईपास बनाया जाए, जिससे कि बाहरी जो ट्रक हैं, जो भारी वाहन है, बाहर भारी निकल जाए बाजार में। सिडकुल थाना क्षेत्र के अंतर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा फाइन ऑटोमेटिव कंपनी में घुसकर 4 गार्डों को मारपीट कर बंदी बनाने और हथियारों के दम पर कंपनी से करीब 40 लाख रुपए के एल्यूमिनियम रेडिएटर और एल्यूमिनियम का अन्य सामान लूटने की वारदात को अंजाम दिया गया था। वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एसएसपी अजय सिंह के निर्देशन में अलग अलग पुलिस टीमें गठित करते हुए प्रकरण के जल्द खुलासे के निर्देश जारी किए गए थे। इस दौरान जाँच में जुटी पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर संदिग्ध 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। टीम द्वारा सख्ती से पूछताछ करने पर दोनों संदिग्ध व्यक्ति द्वारा कंपनी में हुई डकैती में शामिल होने की बात स्वीकार की गई। सिडकुल थाना क्षेत्र में जो है एक बंद फैक्ट्री थी और इस फैक्ट्री में एल्युमिनियम और इसका काम होता था। चूँकि फैक्ट्री अभी दूसरी कंपनी द्वारा ली गई थी, तो वहाँ 4 चौकीदार नियुक्त थे। देर रात्रि 7/8 की नाइट में जो है देर रात्रि करीब 7 बदमाश लोग आए थे और जिन्होंने चौकीदारों को बंधक बनाकर और हथियारों के बल पर उनको डराकर बंधक बना दिया था। और साथ ही 4 घंटे तक कंटिन्यूस जितना भी माल था फैक्ट्री का करीब 35 लाख का जो माल था वो उसको रेडी पर ले आकर उन्होंने अन्यत्र जगह कबाड़ की दुकान में छिपा दिया था। क्योंकि सूचना प्रातः ही मिल पाई थी जब वो लोग पहुँचे थे, तो पहुंचने के बाद तत्काल हमारे उच्च अधिकारी के लोग टीमों ने जो है इस पर वर्क किया और इसमें कुछ ही घंटों बाद हमने माल को ट्रेस कर लिया था। उसके बाद ये अभियुक्त गणों की जानकारी मिल गई थी। इस पर सूचना पर दबिश देकर विभिन्न स्थानों से 4 लोग को इसमें गिरफ्तार किए गए। चारों लोग मूल रूप से गंगो सहारनपुर के रहने वाले हैं और इसमें 3 अन्य के नाम भी पता चले हैं। इनका आपराधिक इतिहास भी पता चला कि इसमें गुलफाम है जिस पर पूर्व में कोई मर्डर का मुकदमा भी दर्ज है और जो एक अभियुक्त फरमान है उसका भी पूर्व में चोरी और नकबजनी के मामले इस पर दर्ज है। चूँकि गैंग ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं षड्यंत्र करके पूरी रेकी करने के बाद और चूँकि इसमें पुराने जो अभियुक्त हैं उन पर मुकदमे भी दर्ज हैं, तो सुयोजित तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया था। लेकिन 24 घंटे के अंदर ही टीम द्वारा प्रयास से सारा माल जो बरामद कर लिया गया, 35 लाख जिसकी कीमत है। साथ ही 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 3 लोग इसमें वांटेड है जिसके लिए टीमों को दबिश के लिए विभिन्न प्रांतों में भेजा गया। सर 7 लोग आप सहारनपुर के, कहीं कुछ है? हाँ, इसमें है चूँकि जो फरमान है वो यहाँ पर एक कबाड़ का। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।